साथियों नमस्कार। बायोलैंड ऑर्गेनिक्स हमारे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो ये संदर्भ है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो मेन टॉपिक है वो हमने लिया है कि चूँकि लोग 60% से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, कुछ 40% शहर में रहते हैं, लेकिन गांव में भी इतनी बीमारियां क्यों हैं। शहर के लोगों को तो हम समझ सकते हैं कि चलो वो शहरी वातावरण में रहते हैं जहाँ प्रदूषण बहुत है, जहाँ एक तरह से बड़े मेहनत का वो काम करते हैं और वो मजबूर हैं किसी भी तरह का जो बाज़ार में उपलब्ध सामान है उसको उपयोग करने के लिए। लेकिन गांव में ऐसा क्या है, गांव में लोग इतनी बीमारियां क्यों झेल रहे हैं, जबकि वो खेतों से खाद्य पदार्थ जो भी होता है, चावल दाल आटा साग सब्जी फल दूध दही दूध, सब खेतों से उनको खाद्य पदार्थ मिलता है, खुली हवा मिलती है, मीठा पानी वो उन्हें मिलता है, उपलब्ध होता है। लेकिन फिर भी हमने देखा है जो गांव के लोग शहरों से ज़्यादा अब बीमार पड़ने लगे हैं, जिसका अवलोकन करना चाहिए। वर्तमान दृश्य में हम ये देखेंगे कि इसका पता हमें वहीं से चल जाता है कि जब हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, चाहे वो सरकारी चिकित्सालय हो या फिर जो निजी कुछ चिकित्सक बैठते हैं, वहाँ दोनों का ही जो आप एक तरह से हाल देखेंगे वो बड़ा ही दुखद है। इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतने कभी तो सरकारी चिकित्सक कभी आते हैं कभी आते ही नहीं हैं, और जो निजी चिकित्सक हैं आप वहाँ पर भी एक मरीज सही ढंग से न जा सकता है, न बैठ सकता है, न उनसे सही राय ले सकता है। इतनी भीड़ है, अब चिकित्सक भी क्या करें। इतनी भीड़ है कि अब लोगों को जो जहाँ जैसी चिकित्सा मिलता है वो वहाँ लेते हैं। प्रायः देखा जाता है कि सभी चिकित्सक के यहाँ जो है सो सेमी स्किल्ड लोग होते हैं। सेमी स्किल्ड द्वारा जो इंजेक्शन देना या किसी और छोटे मोटे शल्य क्रिया में वो उनका सहयोग ले लेते हैं। इसका क्या कारण है? ये सही है कि गांव के लोग जो किसान होते हैं उनकी आमदनी सीमित होती है शहर की तुलना में, वे बहुत ही मेहनती भी होते हैं और गांव में उनके पास कई काम होते हैं। जैसे जो भी किसान हैं वो अपनी कृषि के साथ पशुपालन वगैरह भी रख लेते हैं साथ में, तो मेहनत भी खूब करते हैं। खाद्य पदार्थ भी उनको एक तरह से अपने खेतों से आता है और जल भी मीठा मिलता है। फिर भी यही कारण हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग भी इतने बीमार क्यों होते हैं। इसका सीधा साधा हाल अगर किसी को भी जानना हो, समझना हो, तो अपने गांव के जो सरकारी चिकित्सालय हैं या फिर निजी चिकित्सालय है वहाँ जा कर के देखने से ये पता चलता है कि गांव के लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं। इन्हीं विषय पर अवलोकन करके मैं आप सबों को ये बताना चाहूँगा कि गांव के लोग क्यों बीमार हो रहे हैं और दो चार ऐसी बिंदु कि वो अपनी बीमारियों से कैसे अपने आप को रक्षा कर सकते हैं। ये ठीक है कि गाँव में समय पर उचित चिकित्सीय परामर्श नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों का हाल हमने अभी अभी चर्चा किया है
कि उसकी जो निष्क्रियता सामने आती है तो आप देखकर कई बार तो रो पड़ेंगे कि इतना बुरा हाल देश की जो सरकारी अस्पताल हैं उनका हुआ पड़ा है। एक और कारण है कि जो भी नए दवा निर्माता आते हैं उनमें गुणवत्ता और उसके मूल्य को लेकर के एक बहुत बड़ा दबाव होता है। इस दबाव के कारण वे भी अपने उत्पाद को प्रमोट करने के लिए, बेचने के लिए सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों को ही चिन्हित करती हैं और वो इस तरह से अपना दवाओं का प्रमोशन वहाँ करती हैं। एक और कारण है कि सरकारी वितरण प्रणाली आप अगर किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो जो मूल्यवान दवाएं हैं उनका ना मिलना तो समझ में आता है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है। छोटी छोटी दवाएं भी वो उपलब्ध नहीं करा पाते। इसके साथ साथ देश में जो सरकारी दवा वितरण प्रणाली का जो नया एक रूप आया है जन औषधि केंद्रों का, वो बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित है। उसका भी फैलाव अभी हुआ नहीं है, जिसके कारण से किसानों को उचित समय पर उचित चिकित्सा नहीं मिल पाता और गांव के ही लोग उन्हें एक तरह से जिस तरीके से संभव हो पाता है वो वही दवा लेते हैं। इन छोटी छोटी कारणों के अलावा जो मुख्य कारण है वो है प्राकृतिक कृषि को न अपनाना। हमारे देश के किसानों ने जब से रासायनिक खेती को अपनाया, संकर बीजों को अपनाया, हाइब्रिड बीजों को अपनाया और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उससे बहुत अच्छा उत्पादन आ रहा है और उसकी अच्छी लागत भी मिल जाती है। लेकिन इससे उत्पादित जो वस्तु हैं वो इस प्रकृति को, लोगों को, पशुओं को, पक्षी को, क्योंकि पशु पक्षी भी हम ही पर निर्भर हैं, हम उन किसानों पर ही निर्भर है। अगर वो अपने खेत में रासायन डालते हैं तो वो रासायनिक चारा खाने को मजबूर है। फिर हम उनसे यह उम्मीद नहीं रख सकते कि वो जो दूध देंगे वो एक तरह से प्राकृतिक दूध होगा, ऐसा नहीं है। यदि जिसका पालन प्राकृतिक नहीं हो रहा है, ठीक ऐसे समझिए कि अगर कोई मोटर जो पेट्रोल से चलती है, अगर हम उसे मिट्टी का तेल से चलाएंगे तो चलने के लिए तो वो चलेगी, लेकिन थोड़े ही दिन में उसमें विभिन्न प्रकार की परेशानियां आ जाएंगी। ठीक यही चीज़ मनुष्य के शरीर के साथ भी हो रहा है। आज पूरे बड़े पैमाने पर किसान सिर्फ यह रासायनिक खेती द्वारा, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कर बड़े पैमानों पर कृषि कार्य कर रहे हैं, उनसे उत्पादित वस्तु बाजार को भेज रहे हैं और उसी बाजार से वही चीज़ फिर से अलग अलग पैकेटों में, लुभावनी पैकेटों में, अलग अलग वादों के साथ दुकानों में सप्लाई कर दिए जाते हैं। किसान फिर अब उसी अन्न को खरीदता है, या शहर में रहने वाले हो या गांव में रहने वाले, वही अन्न, वही चावल, वही दाल, वही दूध, वही दही, वही सब्जी, जो भी वो उगाता है। बड़े जो निर्यातक हैं, बड़े जो कंपनी वाले हैं, वो उन किसानों से खरीद कर उन्हें एक तरह से पैकिंग कर और फिर से उन्हीं के पास परोस देती है। और उनसे जो यह स्थिति पैदा हो गई है कि चूँकि हम प्राकृतिक नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर को प्राकृतिक पोषण नहीं मिलता, जिसके फलस्वरूप विभिन्न बीमारियों का हम आमंत्रण दे देते हैं। छोटे छोटे उम्र में अलग अलग तरीके की भयानक बीमारियां आ जाती हैं और कई बीमारियां तो पूरे जीवन के साथ तक चलती रहती हैं।
तो इसका आमंत्रण बस हम सिर्फ रासायनिक खेती करके ही दे रहे होते हैं। इसलिए हमें यह सोचना होगा, किसी भी लुभावनी पैकेट्स जो बड़े बड़े थैले में बड़ी बड़ी कंपनियां वादे करके दे रही है, अगर वह प्राकृतिक विधियों से उत्पादित रासायनिक कीटनाशक रासायनिक न डाले हुए उत्पादित हो, तभी आप उसको स्वीकार कीजिए। अन्यथा वो जो चीज़ आप चाहे दुकान से खरीद के ले रहे हैं, या फिर बीजों का अभाव के कारण, या फिर अपनी मानसिकता के कारण जो आप अपने खेतों से उगा के ला रहे हैं, वो सभी एक तरह से प्राकृतिक नहीं हैं, प्राकृतिक तरीक़ों से उगाए गए नहीं हैं। तो इससे मानव शरीर का नुकसान ही होगा। हमें इस समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह समझिए कि एक जो मोटर होती है, वह मोटर पेट्रोल के बदले अगर हम मिट्टी का तेल डालें तो भी मोटर स्टार्ट होती है, मोटर चलती है। लेकिन ध्यान रहे, वह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। थोड़े ही दिन में, थोड़े ही घंटे में उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम उसमें भी हो जाते हैं, जो उनका बिल्कुल मोटर ख़राब हो जाता है, विभिन्न प्रकार की उसमें परेशानी आ जाती है। इसी तरह हमारा शरीर भी है। इस शरीर में अगर हम प्राकृतिक आहार नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमारा धीरे धीरे हम अप्राकृतिक खाद्य पदार्थों के कारण हमारा शरीर निर्बल होता जाएगा, विभिन्न बीमारियों को आमंत्रण देगा, हम सब परेशान रहेंगे। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें चाहिए कि अपने बजट में हम सुधार कर कृषक को जैविक खेती करने के प्रोत्साहन दें। दूसरा, रासायनिक उर्वरक से उत्पादित संकर बीजों के उत्पाद का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। भूजल की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए, और ताकि जो हम जल ग्रहण करें वो भी पोषण युक्त हो। और ग्रामीण चिकित्सा प्रणाली की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, और किसानों से ये विनती करनी चाहिए, क्योंकि किसान जे देश में दो ही लोगों के प्रति ज़्यादा सम्मान है, जय जवान और जय किसान। जवान भी अपना काम कर रहे हैं, किसान भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमें विनती करनी होगी, उन्हें हर तरह का सुविधा मुहैया करना होगा कि वो भी अब इस कृषि प्रणाली को, जब समस्त दूसरे देश भी इस ओर आगे बढ़ गए हैं, तो हमारे किसान भी इसी कृषि प्रणाली को अपनाकर और हमें प्राकृतिक खेती की ओर ले चलें। इस विषय में इतना ही। धन्यवाद।